हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एनटीपीसी है उसमें एग्जिस्टिंग 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, उसको बढ़ा के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा को 60% करने की बात कही जा रही है। और ये एनटीपीसी की कुछ पोस्ट के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर या कमर्शियल जो कैटेगरी में पोस्ट आती है, उनके लिए ये सर्कुलर आया था। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा था कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है वो भी 25% है, यानी कि 100 सीट में से 25% सीट ही यहाँ पे ओपन मार्केट में आती है, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए आती है। उसको बढ़ा के 60% किया जाएगा, यानी कि 100 में से 60 सीट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगी, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी खबर थी। अब इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन के रिगार्डिंग भी एक ऑफिशियल सर्कुलर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और लेटेस्ट सर्कुलर है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें टेक्नीशियन की बड़ी संख्या में वैकेंसी आने के संकेत दिए जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देख लेते हैं कि क्या सर्कुलर में बताया गया। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से एक यहाँ पे ये नोटिस आप लोग कह सकते हैं 8/6/2023 का ये नोटिस है। पुराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं वो सभी जोन पे लगभग लागू होती हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले आपको एक बार ये पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि क्या कुछ यहाँ पे बोला गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने ये लेटर यहाँ पे लगा के बताया है। अब इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, कहा गया है यहाँ पे सभी जनरल मैनेजर सभी जोन के, उनको ये भेजा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, देखो जो ओपन मार्केट में वैकेंसी आती है वो ग्रेड 3 में आती है टेक्नीशियन की। लोको शेड के लिए स्पेशली बोल रहे हैं, लेकिन ये सभी कैटेगरी यानी कि सभी डिपार्टमेंट में लागू होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, इन्होंने एक लेटर का यहाँ पे रेफरेंस देके कहा है कि दिस लेटर हैज़ रेज द इशू दैट with the introduction of higher level of technology in modern locomotive, both diesel and electric, it is essential to have highly skilled and talented staff in terms of their educational qualification। तो कहा जा रहा है कि भाई मॉडर्नाइजेशन की तरफ रेलवे बढ़ रहा है, लोकोमोटिव जो है मॉडर्न हो रहे हैं, तो उसमें एक टैलेंटेड स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, सो दैट दे कैन हैंडल द मेंटेनेंस प्रॉपरली, जिससे वो प्रॉपरली मेंटेनेंस को हैंडल कर लें। बाय इंक्रीजिंग प्रमोशनल कोटा फ्रॉम 25 to 50%। देखो, इससे पहले क्या था, यहाँ पे 25% से 50% कर दिया गया था किसको, प्रमोशनल कोटा को, यानी कि जो एलडीसी जीडीसी वगैरह होते हैं इसको कर दिया गया था 50%। अगर 100 सीट कहीं पे वैकेंट है तो 50 सीट यानी कि सीधी सीधी प्रमोशनल कोटा के द्वारा लगाई दी। और उससे पहले ये था 25%, यानी कि 25 से बढ़ा के इसको 50 कर दिया गया था। हाल फिलहाल में 50% है। आगे बोला गया, द स्किल लेवल, talent level and educational qualification level has been diluted because the people recruited through RRB generally are highly meritorious candidates than those who get promoted from group D। इनका कहना है कि जिन कैंडिडेट को हम ग्रुप डी से प्रमोशन के द्वारा टेक्नीशियन बनाते हैं, उसके बजाय अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट को लेते हैं तो वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ये रेलवे का कहना है। आगे, दिस इज कॉजिंग अ हैंडीकैप इन द मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव, पर्टिकुलरली इन मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रमोशन के कारण जो ग्रुप डी से एम्प्लॉयर हैं, उनके कारण हमें यहाँ पे जो है मैनेज करना पड़ रहा है, और रेलवे इसमें मतलब आप कह सकते हैं हैंडीकैप हो रहा है कि प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। आगे बोला गया, ECOR हैज रिक्वेस्टेड टू रिस्टोर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ लोको शेड एज वेल एज TLAC एंड TRD टू 50%। देखो, इन्होंने कहा है कि भाई लोको शेड, TLAC, TRD सभी में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है उसको 50% कर दिया जाए, यानी कि प्रमोशनल कोटे को घटा के और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए। और मैंने अभी वो एनटीपीसी वाला जो आपको दिखाया, वहाँ पे भी क्या कहा गया है कि एनटीपीसी में डायरेक्ट जो कोटा है उसको 25% से बढ़ा के 60% किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, 25% से बढ़ा के उसको 60% करने की बात कही जा रही है, यानी कि डायरेक्ट अगर वैकेंसी आती है 100 तो 60 वैकेंसी उसमें डायरेक्ट आएगी। मतलब अगर टोटल वैकेंसी 100 होती है तो डायरेक्ट उसमें 60 आएंगी। और यहीं पे क्या कहा जा रहा है टेक्नीशियन में कि 25% से बढ़ा के टेक्नीशियन को इसको 50% कर दिया जाए। ठीक है, अगर 100 सीट है तो पहले 25 मिलती थी ओपन मार्केट में, अब सीधी सीधी मिलेंगी 50%। तो आप लोग देख सकते हैं, चाहे एनटीपीसी की बात हो चाहे टेक्नीशियन की बात हो, जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है जो ओपन मार्केट में वैकेंसी आती है उसको बढ़ाने की सीधी सीधी बात कही जा रही है। अब देखो, पिछली बार जब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, टोटल लगभग यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन की 62,000 पदों पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, जिसमें अराउंड 30,000 के प्लस टेक्नीशियन के पद थे। अब इसको अगर 25 से 50 किया जाए तो डायरेक्ट ये डबल हो रहा है। तो इस बार आप कह सकते हैं कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी वो भी आपको जो है ज़्यादा नहीं कहते हैं, कम से कम
50,000 के अप्रॉक्स आप मान सकते हैं। और अगर एएलपी टेक्नीशियन दोनों को जोड़ दें तो मेरा मानना है कि 60,000 प्लस वैकेंसी या फिर 70,000 प्लस वैकेंसी आपको आराम से देखने को मिल सकती है, जिस तरह के सर्कुलर आ रहे हैं। और मैंने कल वाले वीडियो में भी एक बात आपको बताई थी, लगातार ये सर्कुलर आ रहे हैं, लगातार नोटिस आ रहे हैं, तो वैकेंसीज़ का काम चल रहा है। आपको अभी से अवेयर होना पड़ेगा। अगर सिर्फ इतना वेट करते रहोगी, जब वैकेंसी आएगी फॉर्म भरने के बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि इस भीड़ में बहुत लोग हैं और बहुत टैलेंटेड लोग भी हैं जो अभी अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रुप डी में जो ज्वाइन हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग भी यहाँ पे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से ग्रुप डी से निकल जाएं। तो जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए भी और जो आगे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक ही मेरा मैसेज है कि अभी से आपको तैयारी में लगना होगा। आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।